ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं और अब बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वो कहते हैं, हे पिता ब्रह्मा, मैंने इन देवताओं के द्वारा जो अपराध किया गया है उसे बड़ी गंभीरता से नहीं लिया है। इसका क्या कारण है? एक तो इन्होंने ये अपराध चाइल्डिश जिसे कहते हैं, बालकपन में किया है और अज्ञानता में किया है। तो जो मैंने इन्हें सजा प्रदान की है, वो सजा इनसे बदला लेने के लिए नहीं, अपितु इनकी गलती को सुधारने के लिए मैंने इन्हें सजा प्रदान की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। दो प्रकार से हम सजा दे सकते हैं। एक, मान लीजिए एक दुश्मन कहीं पर पकड़ा जाता है, उस दुश्मन को कैसे सजा दी जाती है? एक दुश्मन की भांति। लेकिन कई बार पिताजी अपने पुत्र को भी सजा देते हैं। तो क्या पिताजी पुत्र को दुश्मन समझ करके सजा देते हैं? कई बार हो सकता है कि पिताजी बेटे को थप्पड़ मारे जोर से। तो क्या पिताजी बेटे को दुश्मन समझ करके सजा दे रहे हैं? नहीं, उसकी गलती को सुधारने के लिए। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। शिवजी के लिए ये सारे देवतागण, जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में, वो उनके पुत्र की भांति है और शिवजी उनके पिता की तरह हैं। तो ना तो उन्होंने उनके अपराध को दुश्मन की भांति गंभीरता से लिया, क्योंकि वो जानते थे ये तो चाइल्डिश है, बालकपन है मात्र। अज्ञानता के वश उन्होंने इस प्रकार से किया है। लेकिन उनको सजा भी आवश्यक थी, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको कुछ लेसन प्रदान करने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए। तो कहते हैं, इसलिए मैंने उनको सजा प्रदान की। और अब वो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं की थी। तो कहते हैं कि दक्ष को जीवन तो वापस मिल सकेगा, लेकिन क्योंकि दक्ष का सर जो है वो काट करके अग्नि में जला दिया गया है, तो वो तो विध्वंस हो गया है, वो तो नष्ट हो गया है। लेकिन जिस पशु की उस
यज्ञ के अंदर में आहुति दी जाने वाली थी, उस पशु का सर अब दक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और वो पशु कौन सा था? वो पशु थी एक बकरी, गोट। तो मतलब अब आगे दक्ष का शरीर जो है वही रहेगा, लेकिन उसके सर के ऊपर अब उसका पुराना सर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो नष्ट हो गया है। अब दक्ष को नए सर की प्राप्ति होगी, जो एक जानवर का होगा, जो इस यज्ञ में आहुति के लिए लाया गया था। तो ये उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि भगा अब वो जो है अपनी आंखों से तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके नेत्र नष्ट हो गए हैं, लेकिन वो मित्र जो देवता हैं उनकी आंखों से देख पाएगा। और पुषा, जिसने सारी भरी सभा में दक्ष का पक्ष लिया था, हंस करके, हंसी उड़ा करके शिवजी की, तो शिवजी कहते हैं कि उसे दांत तो वापस नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर वो भोजन खाना चाहता है, जो यज्ञ में चढ़ाया गया जो भोग है, उसके बाद में प्रसाद के रूप में उस प्रसाद को जब वो अर्जित करना चाहता है, तो अपने शिष्यों के द्वारा वो भोग, उस भोजन को खा पाएगा। और अगर वो डायरेक्टली खाना चाहता है, तो क्योंकि उसके दांत नहीं हैं, तो जो काबुली चने के जो उसका आटा होता है, और आटे को जब गूंथा जाता है चपाती बनाने के लिए, तो आटे के रूप में, गूंथा हुआ आटे के रूप में उसे जो है वो केवल निगल पाएगा, लेकिन चबा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। तो ये इस प्रकार से कहा। और उन्होंने कहा कि भृगु मुनि, उनके जो शरीर के ऊपर, उनके जो मुख के ऊपर जो बाल थे, मूछ और दाढ़ी के रूप में, वो अब उन्हें वापस मिल पाएंगे उसी जानवर से, जो बकरी थी, जो उस यज्ञ के लिए आहुति के रूप में वहाँ पर थी, और जिसका सर अब दक्ष के शरीर के ऊपर लगाया जाएगा। उस बकरी के बालों के द्वारा उनको जो है दोबारा अपने शरीर पर बाल जो है वापस मिल पाएंगे अपने चेहरे के ऊपर। और उन्होंने कहा कि बाकी जो देवतागण जिन्होंने अपनी गलती का आभास कर लिया है, वो सब जो भी उनको जो घायल हुए हैं, वो दोबारा स्वस्थ हो पाएंगे अपने शरीर में। तो जब शिवजी ने इस प्रकार से कहा, तो जितने भी वहाँ पर सभा में देवतागण थे, और वहाँ पर ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, सब जो हैं संतुष्ट हुए। और उस श्लोक में कहा है कि शिवजी जो मिथु प्रमुख हैं, मतलब मिथु उत्तम है, जो आशीर्वाद देने में सबसे उत्तम है, उनके इस प्रकार शब्द बोलने के पश्चात सारे जो भी वहाँ पर देवतागण, ऋषिगण, ब्राह्मणगण वहाँ पर जो भी प्रस्तुत थे, सब संतुष्ट हुए। अब देखिए, शिवजी के अनेकों नाम हैं। जैसे हमने एक नाम पहले भी सुना है, जिसमें उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का मतलब होता है, आशु का मतलब होता है शीघ्र, बिना विलंब के, बिना देरी के। और तोष का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। जो बिना विलंब के जल्दी ही जो संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जनरली जो लोग
मटेरियल भौतिक चीज़ें चाहते हैं, वो भगवान विष्णु की उपासना नहीं करेंगे, वो शिव जी के पास जाते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके। इसलिए हम लोग देखते हैं कि रावण जैसे दुष्ट असुर भी, क्योंकि वो भौतिक संसार में सुखी से रहना चाहता था, अनेकों प्रकार के भौतिक इंद्रिय वस्तुओं के भोग करना चाहता था, उसने जो है आशुतोष शिव जी की प्रार्थना की और उनको प्रसन्न करके अनेकों प्रकार की शक्तियां जो है प्राप्त की थी। और कई बार बताया जाता है कि शिव जी जो हैं बिना सोचे समझे भी आशीर्वाद दे देते हैं। एक बार एक ऐसा दानव भी आया था जिन्होंने जल्द जो है शिव जी को प्रसन्न कर दिया और आशीर्वाद मांग लिया। वो आशीर्वाद क्या था? उन्होंने कहा, उस दुष्ट राक्षस ने कहा कि मैं, उसका नाम था भस्मासुर, जिसके भी सर के ऊपर मैं हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु कहने के बाद में पहला एक्सपेरिमेंट अब वो शिव जी के ऊपर करना चाहता था। तो अब शिव जी को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, क्योंकि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है वो विफल तो जाने वाला नहीं है। अब वो राक्षस जो है भस्मासुर शिव जी के सर के ऊपर हाथ रखना चाहता है कि आशीर्वाद जो उन्होंने दिया है वो कार्य करता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं। तब जाकर के भगवान विष्णु की चालाकी के कारण भस्मासुर को जो है दोबारा अपने ही सर के ऊपर हाथ रखने के लिए भगवान ने जो है प्रेरित किया, और भस्मासुर वहां पर जो है भस्म हो गया। तो यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है मिथु तमः, मिथु उत्तमः, मतलब जो आशीर्वाद देने में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। क्योंकि कई बार शिवजी जो हैं आध्यात्मिक आशीर्वाद भी देते हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ है। वो केवल भौतिक आशीर्वाद मात्र नहीं देते हैं। वैष्णव जब भगवान शिव की उपासना करते हैं, अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो शिवजी जो हैं, अगर आप देखेंगे पूरे व्रज के रखवाले हैं। व्रज के रखवाले, भक्ति के रखवाले के रूप में शिवजी जो हैं व्रज में विराजमान हैं। तो अगर भगवान के भक्त, विष्णु भक्त जो हैं, अगर वो शिवजी की उपासना करते हैं तो केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इसलिए नहीं रावण की तरह कि मुझे भी कुछ भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उस तरीके से हम देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। जैसे गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की उपासना की, लेकिन किस लिए? भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए। लेकिन उनको कोई डाउट नहीं था, उनको वो नहीं सोच रही थी कि कात्यायनी और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं, शिवजी में भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं, तो किसी की भी उपासना कर लूं, ऐसा नहीं है। वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहती थी, भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो ये जो है हमें समझना है। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है, भगवान शिव किस प्रकार से मिदु उत्तम है, मतलब जो आध्यात्मिक आशीर्वाद भी जो है प्रदान करते हैं, जो जीवों के लिए अत्यंत उत्तम होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण जो है उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि एक काम करो, अगर तुम्हें सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो तुम वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में एक भगवान के महान भक्त हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। आपने भी सुना होगा उनका नाम। वृंदावन में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, राधा मदन मोहन।
तो राधा मदन मोहन जी की स्थापना, उस मंदिर का निर्माण कार्य श्री सनातन गोस्वामी जी ने करवाया था। वो अपने लिए एक छोटी सी कुटिया में मात्र रहते थे, भगवान के लिए बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया था। तो ये ब्राह्मण जो है उनके पास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी जो है उस कुटिया में है, और सनातन गोस्वामी की भी समझ में आ गया कि शिवजी के द्वारा ये जो ब्राह्मण भेजा गया है, इसे कुछ आध्यात्मिक चमत्कार की उपेक्षा नहीं है, इसे भौतिक जो मूल्यवान चीज़ है वो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शिवजी ने मुझे भेजा है आपके पास में जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है मुझे प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, एक काम करो, वो जो मेरे दरवाजे के पास में एक कूड़ादान है, उस कूड़ेदान के अंदर में तुम्हें पारस पत्थर प्राप्त हो जाएगा, उसे लेकर के तुम खुश रहो। तो ब्राह्मण जो है बड़ी आतुरता के साथ में गया, डस्टबिन में से, उस कचड़े के डब्बे में से उसने पारस का मणि निकाला और खुश हो गया कि भाई अब तो काम बन गया, किसी भी चीज़ को लगाऊं तो वो सोना बन जाएगा। लेकिन जाते जाते मन के अंदर में एक विचार आने लगा कि लगता है सनातन गोस्वामी जी ने मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान नहीं की है, क्योंकि भला कौन व्यक्ति सबसे बहुमूल्य चीज को डस्टबिन में रखेगा, तो लगता है इससे भी कुछ और मूल्यवान है। तो तुरंत वो सनातन गोस्वामी के पास में गए और उनसे कहा कि कृपा करके मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु दो, ये तो आपने कचड़े के डब्बे में रखा हुआ था, ये मुझे नहीं लगता कि सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें सही में सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए? तो ठीक है, तुम एक काम करो, सबसे पहले इस पारस पत्थर को जाकर के यमुना नदी में फेंक करके आ जाओ और दोबारा वापस आओ। तो फेंक करके आया और तब सनातन गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान की, भगवत दीक्षा, हरि नाम दीक्षा जिसे कहते हैं, भगवान का महामंत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा वो भगवान की भक्ति में बढ़ सके। क्योंकि जब व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान के नाम का जप करता है तो गुरु की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा दोबारा उसे भव बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। वही सबसे बहुमूल्य वस्तु है जो शिवजी ने सनातन गोस्वामी के द्वारा उनको प्रदान की। तो अब आगे की कथा हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।